नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो आज अपन बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन के बारे में कि सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 60 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष हो गई है, उनको अब सरकार 6 नई सुविधा देने वाली है। अब PM मोदी ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अब सीनियर सिटीजन को ट्रेन यात्रा, रेल, बस सभी सेवा फ्री होगी। यानी सीनियर सिटीजन को 40% से 50% टिकट में छूट मिलेगी, किराए में छूट मिलेगी। और उसको है कि हॉस्पिटल में इलाज भी फ्री मिलेगा। अब सीनियर सिटीजन को जिसके पास वरिष्ठ नागरिक कार्ड है उनको अब मुफ्त में इलाज मिलेगा, फ्री में सेवा होगी उनकी और फ्री में उनका इलाज किया जाएगा। और 5 लाख तक का उनको हॉस्पिटल से दवाई फ्री मिलेगी, यानी 5 लाख तक की दवाई फ्री मिलेगी सीनियर सिटीजन को। अब जिसकी भी उम्र 60 और 70-75 वर्ष हो गई हैं वो सभी अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा ले, जल्दी से जल्दी अपना कार्ड बनाए और सभी सेवाओं का लाभ उठाएं। अब बैंक और पेंशन, यानी बैंक में भी अगर आप पैसे लेने के लिए जाते हैं तो आपको अलग से काउंटर बना हुआ मिलेगा, उस पर आपको लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे जाओ और आपके पैसे निकलवा के लाओ, वहाँ भी आपको लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है सीनियर सिटीजन को। और पेंशन है वो आपकी बढ़ा करके मिलेगी। अगर आपको पहले 3,000 मिलती थी तो अब 3,000 से 5,000 के बीच में पेंशन मिलेगी। तो अब सीनियर सिटीजन वालों की मौज हो गई है। अब सीनियर सिटीजन को बुढ़ापे की आर्थिक स्थिति बहुत आराम से गुजरेगी, यानी उसको आर्थिक स्थिति के बारे में सरकार अब पेंशन ज़्यादा बढ़ा रही है, इसलिए उसको अब आर्थिक स्थिति दयनीय नहीं होगी, यानी उसको बुढ़ापा आराम से कटेगा, उनको पैसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सीनियर सिटीजन है, अब PM मोदी का ऐलान हो गया है कि उनको 6 नई सुविधाएं मिलेगी। अब आदेश जारी कर दिया है केंद्र सरकार की ओर से कि सीनियर सिटीजन है वो अपना गुजारा आराम से कर सकेंगे, कि उनकी पेंशन बढ़ा दी गई है और उनको सब चीज़ में सुविधा दे दी गई है। यात्रा भी फ्री कर सकते हैं और टिकट में उनको छूट मिलेगी। अब सीनियर सिटीजन के बेनिफिट क्या है वो बेनिफिट देख लेते हैं कि भारत में वरिष्ठ नागरिक समाज का वह वर्ग है जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा परिवार, समाज और देश की सेवा में समर्पित किया है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब उनकी कार्य क्षमता कम होने लगती है तो सरकार और उनके विभिन्न संस्थान उन्हें सुरक्षा और सुविधाएं देने के लिए कदम उठाते हैं। अब खास तौर से 60 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष के लोगों के लिए नई योजनाएं और फायदे घोषित किए गए हैं। उनका उद्देश्य है कि आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक सम्मान देना है। आगे है कि वरिष्ठ नागरिकों को क्यों मिलते हैं विशेष फायदे, कि वरिष्ठ नागरिकों को ही क्यों मिल रहे हैं विशेष फायदे, क्या रीजन है वो भी जान लेते हैं। कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी आय कम होने लगती है और खर्च बढ़ने लगता है। खासकर चिकित्सा और देखभाल पर खर्च काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार समय समय पर योजनाएं लागू करती हैं। इनका मकसद है कि बुजुर्गों को जीवन के इस पड़ाव में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए सीनियर सिटीजन को सरकार फायदे दे रही है। अब है कि 60 साल से ऊपर वालों को फायदे, 60 साल से ऊपर वालों को क्या फायदे हैं वो देख लेते हैं अपन। कि 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही वरिष्ठ नागरिकों को कई फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। बैंक और डाकघर में फिक्स्ड डिपॉजिट या अन्य बचत योजनाओं पर उन्हें ज़्यादा ब्याज दर मिलती है। रेलवे और रोडवेज में टिकट पर छूट मिलती है। कई सरकारी अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग काउंटर और मुफ्त चेकअप की सुविधा भी होती है। अब 70 वर्ष पूरे करने पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाओं में और बढ़ोतरी की जाती है। अब इस उम्र में कई राज्यों में बिजली, पानी और प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट दी जाती है। कुछ बैंक 70+ नागरिकों को प्रीमियम सेवाएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा उन्हें सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है ताकि वे आसानी से उसका लाभ उठा सके। अब है कि जिसकी उम्र 75 साल से ज़्यादा हो गई है उसके लिए खास इंतजाम क्या है, कि 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले नागरिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विशेष कदम उठाती हैं। इस उम्र में आयकर रिटर्न भरने की झंझट से छूट मिल जाती है। कुछ योजनाओं में उन्हें पेंशन सीधे खाते में मिलती है ताकि उन्हें लाइन में खड़ा न होना पड़े। कई जगह सार्वजनिक परिवहन पर मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाती है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में भी 75+ आयु वालों के लिए विशेष पैकेज उपलब्ध कराए जाते हैं। आगे है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना क्या है। बचत योजना देख लेते हैं कि वरिष्ठ नागरिक की बचत योजना। अब अपन जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वालों के लिए बेहद लोकप्रिय योजना है। यानी जिसकी उम्र 60 हो गई है
उनके लिए बहुत लोकप्रिय है। अब इसमें निवेश करने पर उन्हें सामान्य ब्याज दर से अधिक ब्याज मिलता है। यह योजना 5 साल की होती है और ज़रूरत पड़ने पर इसे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और यह योजना सुरक्षित निवेश चाहने वाले बुजुर्गों के लिए बहुत उपयोगी और कामगार है। स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा सुविधा संबंधी सुविधा देख लेते हैं कि क्या बुजुर्गों को क्या सुविधा मिलने वाली है। कि उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ती हैं, इसलिए सरकार और बीमा कंपनियां वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजनाएं लेकर आती हैं। इनमें प्रीमियम कम और कवरेज ज़्यादा होता है और कई सरकारी अस्पतालों में 60+ नागरिकों के लिए मुफ्त या कम शुल्क पर इलाज की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना जैसे प्रोग्राम भी बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आए हैं। अब कर छूट के फायदे, यानी बुजुर्गों को कर में फ़ायदे मिलेंगे, उसको छूट मिलेगी कि उसको कर ज़्यादा नहीं लगेगा। और वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में भी कई रियायतें दी गई हैं और 60 से 80 साल की उम्र वालों के लिए निश्चित सीमा तक की आय टैक्स छूट मिलती है। वहीं 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र वालों के लिए यह सीमा और भी ज़्यादा होती है और इससे उन्हें आर्थिक राहत मिलती है और वे बिना तनाव के बिना जीवन बिता पाते हैं, उसकी परेशानी नहीं होती है। अब यात्रा और अन्य सुविधा हैं वो भी देख लेते हैं कि यात्रा में क्या छूट मिलती हैं। अब है कि रेलवे और रोडवेज सीनियर सिटीजन को टिकट पर 40 से 50% तक छूट देते हैं। हवाई यात्रा में भी कुछ एयरलाइंस वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिस्काउंट ऑफर करती हैं। इसके अलावा पासपोर्ट, आधार और वोटर ID जैसी सेवाओं में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। कई राज्यों में बुजुर्गों को बस और मेट्रो में यात्रा फ्री में और कम किराए में भी यात्रा की सुविधा दी जाती है। अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक योजनाएं क्या हैं, सामाजिक योजनाएं देखते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो चलिए कि कई राज्यों की सरकारें बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना चलाती हैं। इसमें हर महीने उन्हें तय रकम दी जाती है ताकि उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सके। और इसके अलावा अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर और सुरक्षा योजना भी चलाई जाती है। इससे उन्हें न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी मिलती है, ताकि उनके लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर हैं तो वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, तो ये है उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा। तो अपन ने देख ली है कि सीनियर सिटीजन वालों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।